जय मसीह की। स्वागत है आप सबका इस कार्यक्रम में। आज की रोटी शीघ्र ही आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से तहे दिल से स्वागत करता हूं, धन्यवाद भी देता हूं आपको। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका पुत्र यीशु मसीह के नाम से हम आपके सन्मुख में हैं। प्रभु, हमारे प्रति आपका इच्छा आज का दिन यही है कि हम पवित्र बने रहे। प्रभु जी, आपके धार्मिकता और पवित्रताई हमें से प्रतियों को प्रदान करें। हम आपके वचनों पर चलने पाए। आपके वचनों के अनुसार प्रभु हम मध्य सदा की प्रार्थना करते हैं। हमारा समस्याओं को हम याद करते हैं जो दुख में हैं, मुसीबतों में हैं। प्रभु, अनेकों प्रकार के समस्याओं में जो लोग फंसे हैं उन पर कृपा करे, करुणा करे। मनुष्यों के युक्ति और बुद्धि से बढ़कर है परमेश्वर आपका करुणा। हमारे जीवन से उत्तम है आपका करुणा। प्रभु जी, हमारे देश के प्रत्येक अधिकारीगणों के लिए धन्यवाद। हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेस, हमारे परमेश्वर पैरामेडिकल स्टाफ्स, हमारे पुलिस, प्रभु हमारे मिलिट्री, प्रभु हमारे प्रत्येक राज्यों के हालेलुया मुख्यमंत्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं। मंत्री परिषदों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री, प्रभु जी हमारे वाइस प्रेसिडेंट, हमारे आमीन राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं। इन प्रियों को बुद्धि, समझ और ज्ञान से परिपूर्ण कर परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, आप हमसे बातचीत करेंगे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज की मनन के लिए परमेश्वर के पवित्र कलाम से हम एक वचन पढ़ेंगे। पहला पत्रुस पहला अध्याय के 16वीं वाक्य। क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। हमारा परमेश्वर स्वर्ग के महिमा को छोड़कर इस संसार में इसलिए आया, वो खोयों को ढूंढे, उनका उद्धार करे। इसलिए हमें से प्रत्येक के जीवन में आज के दिन पवित्रताई रहे, यही हमारे परमेश्वर के हालेलुया मुख्य उद्देश्य। जब हम पवित्रताई की बातें करते हैं, उद्धार के बारे में हम लोग जानते हैं। उद्धार तब तक नहीं होता जब तक हम पूरी रीति से प्रभु के वचनों के अनुसार पवित्रताई के जीवन व्यतीत नहीं करता हो। उद्धार तब तक नहीं होगा जब तक तुरगी की आवाज सुनकर हमारे शरीर उठा लिया नहीं जाते हैं। हम खबर से प्रभु से मिलने के लिए बादलों में नहीं उठा लिए जाएंगे, तब तक हम नहीं कह सकता है हमारा उद्धार हुआ। इसलिए मेरे प्रियो, उस उद्धार के प्रभु के वचनों के अनुसार के जो उद्धार की बातें हैं उसी में स्थिर रहने के लिए ऐसे 7 बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारे अंदर, हमारे शरीर के प्रत्येक अंगों में पवित्रताई आना चाहिए। उनमें से प्रथम है, सबसे पहले हमारे आत्मा में पवित्रताई रहना चाहिए। आदम के पापों के कारण परमेश्वर के साथ के हमारा रिश्ता टूट गया है, जिसकी वजह से हमें मालूम है हमारे आत्म की मृत्यु हो चुका है। शरीर का मृत्यु एक दिन होगा। आनंद काल की मृत्यु से बचने के लिए सबसे पहले हमारे आत्मा में धार्मिकता और पवित्रताई रहे, अर्थात परमेश्वर के साथ की हमारे रिश्ता उत्तम रहे। इसके लिए प्रभु के वचन अधिकाय से हमारे हृदय में भरना है और प्रार्थना और प्रभु के वचनों के अनुसार के कार्यों को करना है। वचन केवल सुनने वाला नहीं, वचनों के अनुसार चलने वालों पर हमारा परमेश्वर प्रसन्न रहता है। इसलिए हमारे आत्मा में सबसे पहले पवित्रताई आए। नंबर 2, हमारे शरीर पूरे के पूरे निर्दोष, निष्कलंक और पवित्र रहे, ये परमेश्वर की इच्छा है। हमारे शरीर के किसी भी अंगों से हमारे परमेश्वर के विरुद्ध में कोई काम ना करे। प्रत्येक मनुष्यों में शरीर के लालसा रहता है। जब हम प्रभु में आते हैं, हम प्रभु के वचन, प्रार्थना, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में हमारे शरीर के प्रत्येक लालसाओं को दबाते हैं। उस दिन तक ये एक आत्मीय लड़ाई हमें लड़ना है जब तक हमारे परमेश्वर के आगमन नहीं होता। शरीर में जब तक रहेंगे हम लोगों को प्रतिदिन आत्मीय लड़ाई लड़ना है। शरीर के विरुद्ध में प्रत्येक लालसाओं को दबाते हुए जयवंत जीवन हमको व्यतीत करना है। तीसरा, हमारे प्राण को हम लोग पवित्र बनाए रखना। अनेकों प्रकार के चिंता, व्याकुलता, प्रतिदिन के दौड़ धूप में लोग व्याकुल पड़ जाते हैं और परमेश्वर के साथ के हमारे जो आत्मा, शरीर, आत्मा, प्राण तीनों एक पवित्रताई में रहे। चौथी बात है, हमारा जीव पवित्र रहे। प्रभु के वचन में याकूब की पत्री में लिखा है, जीव शरीर के छोटे से अंगों में से एक है, लेकिन भवचक्र को आग लगाने वाले हैं। मेरे प्रियो, हमारे जीव दूसरों को दुखी ना करे। हमारे मुंह से निकलने वाले बातें, हमारा जीव हथियार जैसा हम इस्तेमाल ना करे। आपका जीव से निकलने वाले बातों से दूसरों को शांति मिले। हमारे जीव से निकलने वाली बातें दूसरों के जीवन के उन्नति के कारण बनने पाए। इस जीव से, एक ही जीवन है, एक ही बार हम इस संसार में रहेंगे, हम दूसरों को दुखी ना करें। आशीर्वाद हमारे जीव से निकले, हमारे मुंह से निकले। आज के दिन परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए यही है, हमारे हाल जीव पवित्र रहे। पांचवी बात है, हमारे आंखें
पवित्र रहे। आंखें बहुत मूल्यदा हैं, क्योंकि आंखें हमें अनेकों पापों में गिरा देता है। आंखों के द्वारा शरीर के, आत्मा के, प्राण के नुकसान होता है। इसलिए अनुचित चीज़ों को हम ना देखें, अनुचित बातों को ना सुने। हमारे परमेश्वर के वचन में प्रभु ने आदम और हव्वा से इस प्रकार कहा था, तुम्हें वाटिका के मध्य में जो वृक्ष है उसका फल को ना छूना है ना खाना है। लेकिन उनके मन में जरूर आया होगा, छुएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, मगर देखने में क्या समस्या है। धीरे धीरे उस फल को देखते देखते उनके हृदय विचलित हुआ, उनका विचार विचलित हुआ, जिसके चलते हव्वा उस पाप में पड़ गया, उनके पति को भी फल खिलाया। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे आंखों को प्रभु के वचनों से, पवित्र आत्मा के अभिषेक में निरंतर सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि आंख आपको अनेकों प्रकार के पाप में गिरा देते हैं। हमारे आंखों को पवित्र रखें। हमारे हाथ के कामों को इस प्रकार लिखा है, पुरुष जब भी हाथ उठाकर प्रार्थना करते हैं उनका हाथ निष्कलंक रहे, निर्दोष रहे, हमारे हाथों में कोई दाग ना रहे, हम किसी प्रकार के अनुचित काम अपने हाथों से ना करें, हमारे हाथों के द्वारा हम दूसरों का नुकसान ना करें, घूस ना ले। हमारे हाथ परमेश्वर की आराधना में, हमारे हाथों से बहुतों को सांत्वना देने वाला हाथ, अर्थात एक पवित्र हाथ के रूप में हमारे हाथ को आप संभालें। और आखिरी में लिखा है इब्रानी 13 अध्याय की 4 वाक्य में, विवाह प्रतियों के लिए मान्यता की बातें और बिछोना निर्मल रहे। हमारा बिछोना भी पवित्र रहे। जब आप रात को प्रभु के सन्निधि में सोने जाते हैं, रात को आप अच्छे नींद सोते हैं, आप अपने बिछोने में ये समझे, अगर रात्रि के समय पर हमारे परमेश्वर की आगमन होगा कि हमारा अनंत जीवन स्वर्ग में है कि नरक में। इसलिए हम सोने से पहले, यहाँ कहने का मतलब ये है, हम सोने से पहले जिस बिस्तर में हम सोते हैं, प्रत्येक प्रतिदिन के जो दुख है, प्रतिदिन के जो कलंक है, प्रतिदिन के जो अशुद्धि है, प्रतिदिन के जो बुराई है, सब कुछ छोड़कर, क्रोध छोड़कर, प्रार्थना के साथ प्रभु के सामने मेल खाते हुए हम सोए। हमारे परमेश्वर की चाहिए इस प्रकार 7 बातों में, और भी अनेकों बातें हैं, लेकिन इन 7 बातों में हम पवित्र रहे। हमारे परमेश्वर पवित्र, इसलिए हम भी पवित्र बने रहे। ये प्रभु का इच्छा है। हमारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।